उन्हें भी पूना से छोटी सी सेना मिली, विशाल बना दी उसने और राज को वापिस छीन लिया। तो ऐसा कोई ना कोई शहर इस धरती पर पैदा हो जाता है, पर लास्ट होता है जब कुछ नहीं रहता है। इतने तो हम गुलाम रहेंगे ना, तो ऐसा ना होवे। इससे पहले हमें समय सचेत हो जाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है और हम किसी के, सनातन धर्म एक ही धर्म ऐसा है जो किसी के धर्म पर तराप नहीं मारता। बाकी वो धर्म छोटे छोटे आ जाते हैं बीच में जो इतने बड़े धर्म पर तराप मारते हैं। वो धर्म हमारा भगवान राम है, भगवान श्री कृष्णा है और भगवान भोलेनाथ है और बजरंगबली हमारे हैं, जिन चार पायों पर हमारा धर्म टिका हुआ है। अगर उनमें से मेरे प्यारे हो एक पैर टूटा ना तो धर्म लंगड़ा हो जाता है, और फिर लंगड़ा होने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए धर्म लंगड़ा ना होए, पहले से जाग जाओ। मैंने कहा जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे जो काम किए फिर मूंड पकड़ के और रोते हो। फिर रोने से कुछ नहीं होता, समय चला जाता है और बात रह जाती है। सबसे बड़ी इंसानियत आदमी की बात ही रह जाती है। समझे भाई? हमारे योद्धाओं ने सेना नहीं थी तो वो सेना बना लेते थे, उनमें गुण थे। ऐसे गुण हमारे युवाओं और महात्मा में होना चाहिए कि हम जहां खड़े हैं वो सेना बना। अगर हमारे में गुण नहीं है तो दुनिया हमारा धर्म छीन लेगी। नहीं तो ताकत नहीं इस धरती पर कोई धर्म पर तराप मारे, पर छोटा छोटा मारे तो खुद मरने के लिए मारता है। मरता ने हम और छत्रपति शिवाजी के जमाने में भी हुई नहीं है, तो पर उछाल के मार लेता था, उस सेना को नहीं मारता था, सब अपनी ओर कर लेता था। इसलिए जो मुगलों ने गुण अपनाया था वो छत्रपति शिवाजी ने अपनाया था। छोटी सी सेना को भी साफ बना दिया उसने और वही दिखाया जो करके उसे दिखाना था। देश में झंडा फहरा दिया और सारे देश में भगवा हो गया। ऐसे ही सारे देश में भगवा रहना चाहिए। हमारे श्री राम, हमारे भगवान, हमें बापा जलाराम ने भी भक्ति की और आज भक्त की जगह भगवान का सीट लेकर बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, हमें सब यही कहना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर शब्द कहा था। अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन तो मेरे जैसा बन जा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको ब्रह्म कहते हैं, क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? बोले हाँ अर्जुन, तू भी ब्रह्मी है। बोले मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? बोले अर्जुन तू ब्रह्म है। बोले प्रभु आप तो ब्रह्म कहते हैं, हम गृहस्थी आदमी आपका मुकाबला कैसे करेंगे, आप तो भगवान हैं। उसने कहा अर्जुन हाँ याद कर, भगवान जोर से हंसे। जब गृहस्थ शब्द आया ना बहुत जोर से हड़हड़ा कर पड़े और भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्यों हंस रहे हो इतनी जोर से? उन्होंने कहा अर्जुन एक बात कहूं भाई, हाँ गृहस्थाश्रम में रहता हुआ मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव शास्त्रणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। हमारी गीता पूरी हुई, नीचे जो जो 7 श्रेणियों में लिखा हुआ होंगे शब्दों। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा अर्जुन आप बल्ब जल रहा है, ये पावर हाउस नहीं है, पावर हाउस इससे बहुत दूर है और पावर हाउस से करोड़ों बल्ब जला सकता है, पर एक पावर हाउस ही होता है। लोग भी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, पर आत्मा के ऊपर भी कोई परमात्मा है जिसे पावर हाउस कहते हैं, जहां से बिजली आकर टकराती है। मेरे प्यारे हो, अपनी
इसमें एक छोटा सा तार लगा रहता है, लड्डू 100 रुपया का है, एक छोटा सा तार लगा रहता है। वो तार टूट जाए तो 100 रुपया में से उस नए बल्ब को कोई 2 रुपया देगा? नहीं देगा ना। तो हमारे भी इस बल्ब में एक बुद्धि रूपी गुफा में एक छोटा सा तार लगा है, जिस तार पर आकर वो बिजली टकराती है और जब तक वो बराबर टकराती रहती है तब तक मेरे प्यारे हो ये हमारा बल्ब करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का होता है। करोड़ रुपया देने के लिए बल्ब खरीदा नहीं जा सकता, तो करोड़ों रुपया का बल्ब, और अगर तार टूट जाए इसका तो बुद्धि रूपी गुफा में जीना तार टूटे तो याद रखो कि हमारा बल्ब ने कोई 5 रुपया में ले खरा, 100 रुपया ना से 5 रुपया में ले खरा, करोड़ों रुपया ना से कोई 2 रुपया में 5 रुपया में ले कोई नहीं लेगा, इसका कोई नहीं रहेगा उस टाइम। याद रखो, जनता माँ भी छोड़ देगी, बहन और भाई भी छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा उस टाइम, कोई भी साथ नहीं देगा तार टूटने के बाद। मेरे प्यारे हो, ऐसी हमारी 2 माँ हैं धरती पर। याद रखें, 2 माँ ऐसी है जो लास्ट समय संगरती है। एक तो धरती माँ है और एक अग्नि माँ है। 2 माँ ऐसी हैं जो हमें लास्ट में संभाल लेती है। वो कहती है कि भाई मैंने बड़े बड़े अन्न उगाए, सब्जियां उगाई, बड़ी बड़ी वस्तुएं उगाकर इसका पालन पोषण किया। फिर अग्नि माँ कहती है कि मैंने इसको गर्म करके पानी पिलाया, गर्म करके इसको भोजन दिया, गर्म करके सब्जियां बनाई और नहाने को भी गर्म पानी दिया, तो सब चीज मैंने शुरू से लास्ट तक इसकी की है। तो हमारी 2 माँ चिल्लाती हैं और कहती हैं, या तो धरती माँ कहती है मेरे खोरा में दे दो, या तो इसे दफना दो या इसे जला दो। 2 ही चीज रह जाती हैं, या तो उसे जला दिया जाता है और या उसे धरती में दफना दिया जाता है। फिर भी 2 ही माँ सकती हैं कि मेरे प्यारे हो, मैं दोनों ही माँ से कहती हैं कि भाई या तो हमारे खुरा में दे दो, धरती माँ कहती है, या फिर अग्नि माँ कहती है कि हमारा खुरा में दे दो। 2 ही जगह हमारी शक्ति गति है, या तो धरती माँ में जाके समाधि लेंगे बाबा, और या फिर अग्नि माँ में सबको जाना पड़ेगा। चाहे कोई धोले वस्त्र वाला हो, चाहे कोई काले वस्त्र वाला हो, चाहे कोई भगवा वस्त्र वाला हो, या तो धरती संग्रहेगी या अग्नि माँ संग्रहेगी। 2 ही माँ है जो हमें संग्रहती है। इसलिए अब काफी देर हो रही है, इन बाबाओं को भूख लगी होगी, मन में सोच रहे होंगे कि गुरु जी ने तो बहुत देर लगा दी। इसलिए मैं अभी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जलाराम बापा की, जलाराम बापा की, जलाराम बापा की, श्री रामचंद्र भगवान की, और श्री रामचंद्र भगवान की, और श्री रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। हाँ मेरे प्यारे हो, जब बड़े बड़े भगवान को पहाड़ उठाकर लाने पड़ते तो बजरंग बली जाता था और किसी की ताकत नहीं थी। तो बजरंग बली तो बहुत बड़ा भगवान था और उसने दुनिया ने उसको प्रणाम किया, वो किसी को प्रणाम नहीं करता। वो क्या हुआ, रुद्र है, स्वयं शिव है, उसे कोई नहीं झुका सकता। जो कार्य धरती पर किसी से नहीं होगा उसे केवल बजरंग बली झुकाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम।
ओम नमो नारायण। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर